दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पूरे देश में आजकल यूजीसी एक्ट 2026 का विरोध चल रहा है और ताज्जुब की बात यह है कि इस विरोध में जिस तरह का इकोसिस्टम एक खड़ा हुआ है उसमें अब मर्यादाएं लांघ दी गई हैं और सभी मर्यादाओं को लांघते हुए इस यूजीसी विरोधियों के लोगों ने कि कोई मांग कर रहा है कि अलग ब्राह्मणों का एक देश दे दो, कोई कह रहा है कि मोदी का सर्वस्व नाश कर देंगे और कोई तो अब साधु संतों को अधर्मी बताने में लग गया है। हाल ही में मथुरा में एक संतों के कार्यक्रम में हिंदू सनातनी काजल हिंदुस्तानी जो कि के मैटर को लेकर पूरे देश में युवतियों में जागरूकता फैलाती हैं, उनको मंच पर बुलाया गया और उनको हिंदू धर्म के विषय में कुछ बोलने के लिए जो माइक दिया, उन्होंने वहां मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ संत, साध्वी ऋतंबरा जो कि एक प्रमुख चेहरा राम मंदिर आंदोलन का रही हैं, उन तक को भी ज्ञान देते हुए, पाठ पढ़ाते हुए अधर्मी कह दिया। इतना ही नहीं, ये काजल हिंदुस्तानी यही नहीं रुकी, उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश में एक अपने आप को संत कहते हैं जो राजनीतिक दल के नेता हैं, यूजीसी पर जिस तरह की बात उन्होंने कही है ये सब अधर्मी हैं। और मोदी सरकार को यह कह दिया उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कि महाभारत में यह कहा गया था कि जो भी इस अधर्म होने पर मौन हैं ये सब मारे जाएंगे, ये सब अधर्मी हैं। उनका इशारा यूं तो यूजीसी के विषय पर था, लेकिन काजल हिंदुस्तानी ने जिस तरह की सीमाओं को लांघा, उसने इस देश में जो भी यूजीसी का विरोध नहीं कर रहा है उस सबको एक लाइन में खड़ा करते हुए कह दिया अधर्मी। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी यूजीसी के विरोध में नहीं बोलेगा तो उसको ये अधर्मी सिद्ध करेंगे, उसको ये हिंदू विरोधी सिद्ध करेंगे, उसको ये ब्राह्मण विरोधी सिद्ध करेंगे। और ये एक खतरनाक ट्रेंड है, ये है समाज को बांटने वाला ट्रेंड। यूजीसी एक्ट बनाने वालों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसकी प्रतिक्रिया इस तरह से होगी कि यह हिंदू समाज दो धड़ों में बढ़ जाएगा और वो भी इस कदर कि अपने ही संत महात्मा महंतों पर सवाल उठाएगा। तो फिर सवाल उठा कि काजल हिंदुस्तानी का हिंदुत्व बड़ा या साध्वी ऋतंबरा का, जिन्होंने महज 10 साल की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया, 15 साल की अवस्था में आंदोलनरत हो गई और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज, देश और सनातन की सेवा के लिए लगा दिया। यह महज एक केवल उद्बोधन नहीं था, सोशल मीडिया पर भी ये दो धड़े बटे दिखाई दिए। एक में साध्वी ऋतंबरा जी का आदर करने वाले, जिसमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि मैंने मेरी अपनी जवानी में जब कदम रखा था, महज 15 साल की उम्र में साध्वी ऋतंबरा का वो उद्बोधन सुना है, वो ओजस्वी भाषण सुना है, जिसके सुनते सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे और राम मंदिर आंदोलन के लिए नौजवान अपने घर को छोड़कर तन मन धन से आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। एक बड़ी हिंदुओं की एक लड़ाई साध्वी ऋतंबरा ने अपने जीवन को खपाकर लगाई। और आज के समय में भी जिस तरह से वो अनाथ बच्चों का लालन पालन करती हैं और जिस तरह से वात्सल्य ग्राम में आज भी कितनी बहन बेटियों को इस बचाकर और उन्होंने संस्कार दिए, संस्कृति दी और उनके विवाह तक की जिम्मेदारी पैदा होने से लेकर अब तक उठाती आई हैं। तो सवाल उठा कि क्या काजल हिंदुस्तानी साध्वी ऋतंबरा से बड़ी है? क्या काजल हिंदुस्तानी मंच पर बैठे हुए जो संत थे उन सबसे ज्यादा ज्ञानवान है? तो काजल हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर अपनी सफाई देने लगी और कहती है कि मैंने तो महाभारत का उदाहरण इसलिए दिया कि उस समय भी जो मौन थे उसमें महाभारत में फला लिखा है, रामायण में फला लिखा है, इस संत ने यह कहा है। यानी अपनी ही बात को सही सिद्ध करने में लग गई। सोशल मीडिया में दो धड़े बढ़ गए और हद तब हो गई कि साध्वी ऋतंबरा को, एक वकील हैं, उन्होंने तो आतंकवादी तक साध्वी ऋतंबरा को कह दिया। कोई उनको सरकार का चापलूस बता रही है, कोई को मोदी का प्रवक्ता बता रहे हैं। इन सबने साध्वी ऋतंबरा ने क्या कहा इसको ध्यान से नहीं सुना। साध्वी ऋतंबरा जी ने काजल हिंदुस्तानी के इस मंच को दुरुपयोग करने को लेकर बड़े ही संतुलित शब्दों में कहा कि हमारे घर में अगर कोई गंदगी है तो उसको सड़क पर उजागर नहीं करते, धोने से मतलब उनका यही था। यानी उनको लग रहा है कि ये हमारी जो सरकार है इस समय केंद्र में, ये हमारी है, सनातनियों की है। तब इस पर यदि कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कोई इनसे अपेक्षा है,
तो उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इनको अधर्मी कहने की जरूरत नहीं है, इनके लिए यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो किस सरकार को लाना है? जो 2014 के पहले 47 से लेकर 2014 तक रही वो कांग्रेस की सरकार, जिसने यहां वक्फ बोर्ड बना करके लाखों एकड़ भूमि जिहादियों को सौंप दी। वो सरकारें जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए 26/11 हमले को आरएसएस का हाथ बताने का पुरजोर कोशिश किया। वो सरकार लाओगे जिन्होंने देश की सीमाओं को इतना कमजोर कर दिया कि हमारी सेना के पास अस्त्र शस्त्र नहीं, चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए हौसला नहीं, और आतंकवादी घटनाएं आए दिन होती रही। कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं जिन्होंने अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और अपने बैंक बैलेंस भर दिए? सवाल उठा तो फिर एक सवाल उठता है कि आपका फिर भी सवाल जायज है, आप फिर भी सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो बोलिए। और सत्य क्या है? यूजीसी का एक्ट मोदी ने नहीं बनाया। यूजीसी का एक्ट 1956 में बना और उसको कानूनी दर्जा मिला 1956 में, लेकिन जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन है वो 2012 में बना, और 2012 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, और वो नियम तब से बना हुआ है जिसमें कॉलेजों के अंदर जातिगत टिप्पणी करने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो फिर ये जो लोग सवाल कर रहे हैं किसके कहने पर लाया गया, उसमें ओबीसी कम्युनिटी को शामिल कर दिया। तो ये भी जान लो, और ये सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, इंदिरा जयसिंह ने केस लड़ा, रोहित वेमुला मामला कानून की बात कही गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये जो 2012 का जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2012 है, इसको और कड़ा करके लाने की आवश्यकता है। तब एक कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कमेटी बनी, और उस कमेटी में यूं तो भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद थे, लेकिन उस कमेटी का चेयरमैन था कांग्रेस का जो सांसद था दिग्विजय सिंह चेयरमैन थे, और उन सब ने इसमें जो भी कानून में पेचीदगियां डाली जिस पर आपत्ति है, यह कमेटी का डिसीजन है, ना कि मोदी का या मोदी सरकार का। क्योंकि यूजीसी एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसकी एक रेगुलेटरी कमेटी है, और वो कोई डिसीजन लेती है तो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको सुधारने का काम कौन करेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट, या फिर उसमें सुधार कर सकती है वो कमेटी जिस कमेटी ने कानून बनाया। और इसी बात को देखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, कानून अभी लागू नहीं हुआ, 19 मार्च तारीख लगी है, तब इतना बौखलाने की जरूरत क्यों है? यूजीसी में जिस तरह के प्रावधान अभी इस नई कमेटी में जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 में है, इसका मैं भी विरोध करता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे पहले दिन यह पता लगा कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत इस पूरी यूजीसी संस्था को ही खत्म करने जा रही है, यूजीसी प्लस एआईसीटीई प्लस एनसीटीई, इन तीनों को मर्ज करके केंद्र सरकार, मोदी सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बनाने जा रही है, और उसका बिल कैबिनेट में पास हो चुका है। अब संसद के पटल पर रखा जाना है, और उसके बाद यह कानून बनेगा। मात्र 2 से 3 महीने का टाइम इसमें लगेगा। अब जब मुझे यह जानकारी लग गई है कि सरकार ने पहले ही इसका विचार कर लिया, तब मेरे बौखलाने का कारण क्या है? मुझे समझ आया, मुझे सरकार पे भरोसा है। सरकार ने आज तक जितने देश हित और समाज हित के काम किए हैं, उनको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी कभी भी इस देश के ना तो विरोधी हो सकते हैं और ना वो सनातन के विरोधी हो सकते हैं। और इसीलिए मैं सबको ये कहता रहा हूं कि धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए, कुछ भी अहित नहीं होगा। और यही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, किसी का भी अहित नहीं होगा। तब फिर क्या कारण है कि लोग सड़कों पे उतर रहे हैं? क्या कारण है कि सोशल मीडिया और मीडिया में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं? जो ये कह रहे हैं कि कानून ये हिंदुओं को बांटने वाला है, वो कानून पर स्टे है, लेकिन इस कानून के लागू होने से पहले आप आपस में हिंदू समाज क्यों बट रहे हो? ब्राह्मणों में, ओबीसी में, क्षत्रिय में, और हालत यह है कि
साक्षी महाराज हैं, वो कुछ बोल देते हैं कानून के बारे में, और उन्होंने बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक ही कहा है कि हम सबने मिलकर एक सनातन सरकार केंद्र में बनाई है, मोदी सरकार, सबने मिलकर, जिसमें ब्राह्मणों का भी रोल उतना ही है, क्षत्रिय का भी उतना ही है, बनिए का भी उतना ही है जितना ओबीसी, एसटी, एससी का है। तो भाई आप ये कहें कि सरकार ओबीसी की है, सरकार एससी की है, सरकार एसटी की है, ना, ये मोदी ही सरकार है कि देश की आजादी को 77 साल बीत गए, किसी ने भी सवर्णों की स्थिति के बारे में नहीं सोचा। मोदी सरकार आई तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया, 10% ही सही, लेकिन वो 10% सवर्णों को आरक्षण दिया। मेरे पास आइए, मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं दिखाऊंगा आपको। गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद में आपको मैं दिखाऊंगा ब्राह्मणों को फ्री में मकान दिए गए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 30 से 35 लाख रुपया है, सरकार ने दिया है। ब्राह्मण को पहले तो मिलता नहीं था आरक्षण, मोदी सरकार आई, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हुआ तो ब्राह्मणों को फ्री में मकान मिल रहा है, ठाकुरों को फ्री में मकान मिल रहा है, इसमें बनियों को भी मिल रहा है जो गरीब हैं। ये पहली बार हुआ है देश के अंदर, ये पहली बार चीजें हुई। तो फिर सरकार पर सवाल उठाने वालों से मेरा सवाल है कि आप जो एक झूठ फैला रहे हैं, किसने मांगा? तो उत्तर है सुप्रीम कोर्ट ने। किसने लागू किया? उत्तर है उस कमेटी ने जिसका चेयरमैन कांग्रेस का सांसद दिग्विजय सिंह था। आप कहेंगे बीजेपी के सांसद भी तो थे, बिल्कुल थे, उनसे गलती हुई है और उस गलती का सुधार करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट है, यह सरकार भी है। और जैसा मैंने कहा, सरकार उस सुधार को करने जा रही है। बिल पास कैबिनेट से हो चुका है, संसद में पास होना बाकी है। और संसद में कब रखा जाएगा? उत्तर है जिस दिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत आ जाएगा। अभी बहुमत नहीं है, राज्यसभा के कुछ सदस्य बनने हैं। आपको पता लग ही गया है कि नितिन नवीन हैं, बाकी लोग हैं जिनका फॉर्म भरवाया गया है, यानी नॉमिनेशन फाइल हुआ है और वो प्रक्रिया अभी चलेगी, अप्रैल तक पूरी होगी। और मेरी जानकारी में है, क्योंकि अभी तो जो बजट सत्र चल रहा है, इसके बाद अगला सत्र मानसून सत्र आता है और उसके आते आते ये कानून लागू होने वाला है। तब फिर सरकार के विरुद्ध इस तरह की जो बातें चल रही हैं, साधु संतों का जो अपमान किया जा रहा है, साध्वी रितंबरा, दीदी मां साध्वी रितंबरा, जो युवाओं का प्रेरणा स्रोत रही हैं और जिन्होंने लाखों लोगों को सनातन से जोड़ा है, अपने धर्म के बारे में ज्ञान कराया है और अपना जीवन खपाया है, उनको किसी को भी अधिकार नहीं है कि एक भी अपशब्द बोले। पहले उनकी तुलना तब करे, उन पर सवाल तब उठाए जब उनका 10% भी जीवन जी के दिखाए। छोड़ के तो देखो जरा घर को, जरा देश और धर्म की रक्षा के लिए जेल जाके तो देखो। वो गई हैं, उन्होंने किस तरह के यातनाएं सही हैं मुलायम सिंह की सरकार के समय में, किस तरह से मुलायम सिंह को सीधी चुनौती दी थी। पहली रितंबरा थी जिन्होंने खुलकर हिम्मत की मुलायम सिंह के शासनकाल में, उनको कहा, मुलायम सिंह नहीं कहती थी वो, ऐसी चुनौती देने वाली साध्वी रितंबरा। और उनको आज 2 दिन के पैदा हुए कुछ सवाल उठाएंगे, बहुत दुखद है। काजल हिंदुस्तानी ने जो बात कही, उस बात में भी मैं एक बात कहूंगा कि अपने आप को हिंदू विरोध, हिंदू की पुरोधा कहने वाली, जागृत करने वाली, तो इतना धैर्य तो रखो कि इस सरकार पे भरोसा नहीं है। आपको कोई बात कहनी है, उस बात का इंतजार तो करो। 19 मार्च की सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, तो 19 मार्च को सरकार अपना क्या पक्ष रखती है यूजीसी एक्ट के बारे में, पहले इसे जान तो लो। या पहले ही सरकार को घोषित कर दोगे कि यूजीसी पर जो नहीं बोला वो अधर्मी है। इसका मतलब तो जितने भी देश के अंदर संत हैं, समाज हैं, बाकी वृद्धजन हैं, जिन्होंने यूजीसी पर नहीं बोला, काजल हिंदुस्तानी कहती है वो सब अधर्मी है। ये कौन होती है भाई अधर्मी और धर्मी का सर्टिफिकेट देने वाली? आपसे मेरा सवाल है, उत्तर जरूर कमेंट में लिखिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।